with Math. Dear viewers, please like, comment, share and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon so that you will get the notifications of my new videos. दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डिटर्मिनेंट से पूछे गए जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट चैप्टर क्योंकि हमने पढ़ लिया है तो अब हमें देखना है कि कंपटीशन में जेईई मेंस में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो मैं वीडियो शुरू करता हूँ और जो पहला क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो जेईई मेंस 2015 का है। चलिए पढ़ता हूँ, शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। जो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा तो लैम्डा की वैल्यू जो आएगी उसका जो सेट बनेगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट होंगे या मोर देन 2, एम्प्टी कोई एलिमेंट नहीं होंगे या सिंगलटन या सिर्फ एक ही होगा। तो ये सॉल्व करके ही पता चलेगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो ये नॉन ट्रिवियल क्या है, मैंने आपको मेरी एक वीडियो मैंने बनाई है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे, आप उसको ज़रूर देखिए। उसमें मैंने बताया है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए कि जब भी होमोजीनियस इक्वेशन होगा और उसका जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा तो उसकी ये कंडीशन है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले तो x1 को इधर कर ले रहा हूँ, तो x1 को इधर करता हूँ तो 2 माइनस लैम्डा x1 हो जाएगा, राइट, माइनस x2 x3 इज इक्वल टू 0। मैं होमोजीनियस बना रहा हूँ, होमोजीनियस ही है, बस मैं इसको इधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ ताकि ये होमोजीनियस हो जाए। फिर ये 2x1 माइनस कॉमन ले लूँ तो ये 3 प्लस लैम्डा x2 हो जाएगा। ये इधर से माइनस आएगा तो माइनस कॉमन ले लूँगा, 3 प्लस लैम्डा x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0 माइनस x1 प्लस 2x2 माइनस लैम्डा x3 इज इक्वल टू 0। अब ये होमोजीनियस हो गया। तो होमोजीनियस इक्वेशन है, उस वीडियो में मैंने बताया था, बहुत डिटेल में बताया पूरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कि होमोजीनियस इक्वेशन के दो होमोजीनियस इक्वेशन है तो उसके सोल्यूशन दो तरीके से आ सकते हैं, एक तो ट्रिवियल और दूसरा नॉन ट्रिवियल। तो यहाँ पे कह रहा है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो इसकी कंडीशन ये होगी कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट 0 होगा तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, -2 1 2 माइनस 3 प्लस लैम्डा 2 माइनस 1 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 माइनस लैम्डा माइनस माइनस गेट प्लस, 3 प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 4, 2 हो जाएगा, माइनस होता है यहाँ पर, माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 प्लस 1 तो 4 और माइनस 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2 माइनस लैम्डा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4, इसको ब्रैकेट खोल देता हूँ और इसमें भी क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 2 माइनस लैम्डा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो लैम्डा स्क्वायर और 4 माइनस है ना, तो 4 माइनस यानी प्लस 4 लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस 4, इसको बस मैंने ब्रेक कर दिया। यहाँ पर आपका हो गया -5 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। चलिए अब इसमें से लैम्डा अगर कॉमन ले लें तो लैम्डा प्लस 4 और यहाँ पे -1 कॉमन ले लें तो लैम्डा प्लस 4, ठीक, और यहाँ पर है -5 अगर कॉमन ले लें तो लैम्डा -1 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको बस सॉल्व करना है, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। चलिए सॉल्व कर ही रहे हैं इसको। इसमें लैम्डा प्लस 4 कॉमन ले लें, यहाँ पर बचेगा लैम्डा -1 और यहाँ पे 5 लैम्डा -1 इज इक्वल्स टू 0। दोनों टर्म में क्या कॉमन है, लैम्डा -1 कॉमन है। लैम्डा -1 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 2 माइनस लैम्डा यहाँ बचेगा, लैम्डा प्लस 4 यहाँ बचेगा और ये तो इसका हो गया
और इसमें बचेगा -5। ठीक है, तो लैम्डा -1 या तो ये 0 हो या तो ये 0 होगा। ठीक है, लैम्डा -1 0 होगा और 2 माइनस लैम्डा +4 -5 इज इक्वल्स टू 0 होगा। ये 0 होगा तो ये 1, एक वैल्यू आ गई, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सेकंड कंडीशन ये है, तो 2 माइनस लैम्डा और लैम्डा +4, या इसको डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ 2 लैम्डा सॉल्व कर देते हैं, 2 लैम्डा +8 माइनस लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा -5 इज इक्वल्स टू 0। माइनस लैम्डा स्क्वायर ये हो जाएगा -2 लैम्डा और इसको कर देंगे तो +3 इज इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन ले लें अगर तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी ब्रेक कर देते हैं, तो ब्रेक करते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस है तो 3 लैम्डा -3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको कहाँ सॉल्व कर दे, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, इस तरफ यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो लैम्डा कॉमन लें तो लैम्डा +3 -1 कॉमन लें तो लैम्डा +3 इज इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ पे हुआ लैम्डा -1 और लैम्डा +3 इज इक्वल्स टू 0, यानी लैम्डा इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 आएगा, या तो ये 0 होगा और लैम्डा इज इक्वल्स टू -3। ठीक, तो लैम्डा की कितनी वैल्यूज़ आई यहाँ पर, 1 1 तो एक ही चीज़ है, यानी 1 और -3, यानी लैम्डा जो बना उसमें सेट में कितनी वैल्यू आई, 1 और -3। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा कि लैम्डा का जो सेट बना, जो वैल्यूज़ का सेट बना, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। ये तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 ये तो सेम है, तो ये एक ही वैल्यू कहलाएगी। आप इसको 3 मत समझ लीजिएगा या मोर देन 2 में लगा दें आप। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पे भी है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पे भी है, तो ये एक वैल्यू 1 हो गई और दूसरी -3। तो ये जो सेट होगा लैम्डा का वो 2 एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था ये जेईई मेंस 2015 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन वही नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ये भी होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, सिस्टम ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है ये क्या है, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, और ये जेईई मेंस 2016 में पूछा गया, यानी 15 में भी पूछा गया था उसी से सेम क्वेश्चन, और उसी से मिलता जुलता 2016 में भी पूछा गया। इसमें भी क्या कह रहा है कि, तो सेम क्वेश्चन है, इसमें भी वही है कि ये सिस्टम जो दिया हुआ होमोजेनियस वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, तो ये लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, सेम प्रोसेस है, इसमें भी नॉन ट्रिवियल होने के लिए ये जो मैट्रिक्स हम बनाएंगे, x लैम्डा -1 लैम्डा -1 -1 1 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 होगी। ये किस लिए होगी, ये फॉर नॉन ट्रिवियल के लिए, फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। इसके लिए जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 होगा, ये कंडीशन होती है। और यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, क्योंकि x तो है यहाँ पे 1 रहेगा, राइट। चलिए इसको सॉल्व करना है बस अब, और 0 से इक्वेट कर देना है। 1 अगर लें तो लैम्डा माइनस माइनस गेट प्लस, माइनस लैम्डा तो माइनस लैम्डा स्क्वायर +1 हो जाएगा। -1 अगर लेंगे यहाँ पे तो लैम्डा +1 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ तो ये लैम्डा +1 हो गया, माइनस माइनस गेट प्लस, लैम्डा क्यूब हो गया, और ये हो गया आपका माइनस लैम्डा, यहाँ माइनस लैम्डा -1 इज इक्वल्स टू 0। ये और ये कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल हो गया। क्या क्या बचा, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। लैम्डा कॉमन लें तो लैम्डा स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0, यानी लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 और लैम्डा स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, लैम्डा स्क्वायर -1 यानी लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इट मीन्स लैम्डा इज इक्वल्स टू +-1, यानी लैम्डा की कितनी वैल्यू हो गई, एक तो 0, फिर -1 +1, तो लैम्डा की 3 वैल्यू आई हमारी। तो एग्जैक्टली 3 वैल्यूज ऑफ लैम्डा
यानी बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आपने देखा कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत ही कम टाइम में लग भी गया ये। बस आपको ये क्लियर होना है कि होमोजीनियस इक्वेशन यानी Ax = 0, इसको होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। मेरे वीडियो में मैंने बताया भी था इसको कि वो उसका अगर सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल हो तो आपको फ़ौरन क्या करना है, डिटर्मिनेंट को 0 इक्वेट कर देना है। ठीक है, चलिए 15 का देख लिया, 16 का देख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पिछले ही साल 2019 में इवनिंग सेशन 9 जनवरी 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, इफ़ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंट देन इनमें से क्या होगा। ठीक है, कौन सा इक्वेशन इसमें से होकर आएगा। चलिए कंसिस्टेंट की बात आ गई। सबसे पहले तो ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे रो रिडक्शन मेथड या गॉस एलिमिनेशन मेथड से। अब ये रो रिडक्शन मेथड क्या है, तो उसके लिए आपको रिफ़र करना होगा मेरी पिछली वीडियो, जिसमें मैंने पूरी तरीके से बहुत ही डिटेल में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने मेथड्स हो सकते हैं सॉल्व करने के, उसके सोल्यूशन निकालने के, वो मैंने उसमें डिस्कस किया, तो आप उसको ज़रूर देखिए। यहाँ पे तो मैं पूरी तरह से डिटेल नहीं बताऊँगा, डिटेल के लिए आपको उसको ही रेफ़र करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं चलता हूँ और मैं इसको सॉल्व करूँगा रो रिडक्शन मेथड में। रो रिडक्शन मेथड में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसकी लिख लेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ही बताई थी मैंने उसमें। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में क्या करते हैं कि ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ये कांस्टेंट वाले को दोनों को साथ में लिख लेते हैं, साथ में ऑपरेशन करेंगे तो 1 -4 7 0 3 -5 -2 5 -9 और इधर हो गया GH K। ठीक है, तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में फॉर्म में हमने लिख लिया है। फिर रो रिडक्शन या गॉस एलिमिनेशन में इसके बाद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने के बाद हमें इसमें रो ऑपरेशन करके हमें इसको एचेलॉन फॉर्म में लाना होता है। तो एचेलॉन फॉर्म में मैंने आपको बताया था इस टाइप का फॉर्म होता है। इस टाइप का फॉर्म होता है कि मतलब जो नॉन ज़ीरो रोज़ होंगी वो बॉटम में होती हैं, वो इस तरह का एक पैटर्न बनता है, तो हम ऑपरेशंस लगाते हैं उसमें। ठीक है, तो उस फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले यहाँ ज़ीरो करना पड़ेगा, यहाँ पे भी ज़ीरो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं जो ज़ीरो करने जा रहा हूँ इसको ज़ीरो करने जा रहा हूँ, तो इसको ज़ीरो करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसमें ऐड कर देता हूँ। यानी R3 में मैं क्या कर रहा हूँ, R3 में ऐड करूँगा 2R1 करके। जब ये करूँगा तो R3 में क्योंकि होगा सिर्फ, तो ये तो इधर ऐसा ही रहेगा, R1 और R2 भी वही रहेगा। R3 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 -2 + 2 0। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ करेंगे तो 5 और -8 तो -3 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया आपका 14 और -9 तो ये आ जाएगा आपका 5 और यहाँ पे हो जाएगा K + 2G। ठीक है, चलिए ये 0 हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो भी ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब R3 में R3 + R2 कर दूं। ठीक है, R3 में R2 करता हूँ, चलिए इधर लिख दे रहा हूँ, तो ये 1 -4 7 G 0 3 -5 H ऐड करूँगा 0 + 0 ऐड करूँगा, ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और इसमें ऐड करूँगा तो 2G और H + K। ठीक है, K + 2G था, इसमें H और ऐड हो जाएगा, इसी को ऐड कर रहे हैं ना, तो 2G + K + H, उसी को मैं एक साथ कर दिया है, मैंने एक सीक्वेंस बना दिया है GH K 2G H 2G K तो था, उसमें H ऐड हो गया। ठीक है, अब अगर एक थ्योरम होता है रूश कैपेली थ्योरम, रूश कैपेली थ्योरम, ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सेपरेट वीडियो बनाया मैंने, उसमें सारे चीज़ें बहुत डिटेल में अच्छे से समझाई हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से रिफ़र कर सकते हैं। रूश कैपेली थ्योरम होता है कि
उसमें अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है या उसकी यूनिक वैल्यू है, दो तरह के सिस्टम होंगे रूश कैपेली थ्योरम के हिसाब से। दो तरह के सिस्टम होते हैं, या तो आपके इनकंसिस्टेंट होंगे, ठीक है, या कंसिस्टेंट होंगे। कंसिस्टेंट में जो यूनिक सोल्यूशन बताता है वो, ठीक है। तो रूश कैपेली थ्योरम कहता है कि जब कोई सिस्टम कंसिस्टेंट होगा इफ रैंक ऑफ augmented matrix is equals to rank of कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी दोनों की रैंक जो होगी वो सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली आप देखिए कि ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसकी रैंक कितनी है। रैंक किसी भी मैट्रिक्स की रैंक नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज पे होती है। तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज यानी ऐसी रो जो पूरी तरह से ज़ीरो नहीं है। एक तो ये रो दिख रही है, दूसरी ये रो, यानी इसकी रैंक कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि जो तीसरी रो है तो पूरी ज़ीरो है। तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो ही वो उसकी रैंक होती है। तो एक रो ये हो गई, दूसरी रो ये हो गई, यानी इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 2 है, ठीक है। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की भी जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यानी पूरी वाली कंप्लीट, इसकी भी रैंक 2 होनी चाहिए। किस लिए, कंसिस्टेंट होने के लिए। और क्वेश्चन में कहा है कि कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो कंसिस्टेंट होने के लिए ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसकी भी रैंक 2 होनी चाहिए, क्योंकि कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक 2 है। तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक 2 कब होगी, जब ये भी 0 होगा, ठीक है ना, तभी तो ये पूरी 0 हो जाएगी और नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज 2 हो जाएंगी। तो ये 0 होना चाहिए रैंक 2 करने के लिए। तो 2g प्लस एच प्लस के जो है कंसिस्टेंट होने के लिए 0 होगा। और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसको अच्छे से देखिएगा, इसको आप एक बार अपने से भी सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट यही था कि आपको ये कंसिस्टेंट होने के लिए जो रैंक थी वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों को इक्वल होनी चाहिए। कोफिशिएंट मैट्रिक्स की 2 थी तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की भी 2 होनी चाहिए, यानी ये 0 होना चाहिए। तो वो मैंने इक्वेट कर दिया, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए 3 क्वेश्चन हो गए, और भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 2019 का ही है, मॉर्निंग सेशन में आया हुआ था 12 जनवरी। इसमें कह रहा है एन ऑर्डर्ड पेयर अल्फा बीटा है फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। देखिए ज़्यादातर डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस जो है सोल्यूशन से ही आएंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होगा और उसका सोल्यूशन दे दिया होगा कि यूनिक है, इन्फिनिट है, नॉन ट्रिवियल है, उस बेसिस पे आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये भी नॉन होमोजीनियस है वो, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक मेथड होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, क्रैमर्स रूल। ये भी मैंने उस वीडियो में बताया है इसको। क्रैमर्स रूल में क्या होता है कि जो x की वैल्यू होती है वो dx बाई डी से निकलती है, डी फॉर डिटर्मिनेंट। y की जो वैल्यू निकलती है वो dy बाई डी से निकलती है। z की वैल्यू dz बाई डी से निकलती है। क्रैमर्स रूल में इस तरीके से निकलता है। dx क्या होता है, dy क्या होता है, वो कैसे निकलता है, वो मैंने उसमें बताया हुआ है। आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है जानना, आपको डिटेल में जानना है तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। आपको इसमें जानना क्या है कि ये जो डिटर्मिनेंट है, यूनिक सोल्यूशन यानी सिर्फ यूनिक मतलब एक सिंगल सोल्यूशन के लिए ये डिटर्मिनेंट आपका कभी भी नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, 0 नहीं हो सकता, ठीक है। ये कंडीशन है यूनिक सोल्यूशन के लिए, क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। ये भी 0 हुआ तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो ऐसा तो है नहीं, सोल्यूशन हमारा इन्फिनिटी तो है नहीं, यूनिक है। तो उसके लिए जो कंडीशन है कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। चलिए डिटर्मिनेंट को नॉट इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, इक्वेट लिख लेते हैं 1 प्लस अल्फ़ा बीटा और 1 अल्फ़ा 1 प्लस बीटा
1 अल्फ़ा बीटा 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें रो ऑपरेशन लगाता हूँ ताकि ये थोड़ा सा और इजी हो जाए। ठीक है, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। R2 में मैं क्या कर रहा हूँ, इससे माइनस कर देता हूँ ताकि ये 0 हो जाए। ठीक है, R2 में R3 को माइनस कर रहा हूँ और एक काम और कर रहा हूँ, R1 में R3 से माइनस कर दे रहा हूँ। क्या होगा इससे, R1 में सबसे पहले ये माइनस होगा तो यहाँ 1 बचेगा, ये माइनस होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस होगा तो -1 बचेगा। R2 में ये माइनस तो 0, ये करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, ये करेंगे तो फिर यहाँ पर -1 बचेगा। R3 में तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, वैसे लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसको अब एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंशन अलोंग R1 करते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन करते हैं अलोंग R1 या रो 1। ठीक है, तो इसके अलोंग करें तो 2 प्लस बीटा 0 माइनस 0, तो क्या लिखूँ, -0 है तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, करने की ज़रूरत है नहीं। +1 पर यहाँ पर -1 है, तो ये 0 माइनस अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करें तो 2 प्लस बीटा, 0 का जो था वो लिखा ही नहीं मैंने, उसको 0 है तो उसको सॉल्व नहीं किया। यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस गेट प्लस अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा को इधर करें तो ये -2 आ जाए, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ नॉट इक्वल्स टू -2। अल्फ़ा प्लस बीटा को ऐड करने पर -2 नहीं होगा। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन के लिए तो ये ऑर्डर्ड पेयर होगा। इसमें देख लेते हैं, इन दोनों को ऐड करें तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करें, -3 + 1 -2 हो जाएगा, नहीं कर रहा है सेटिस्फाई। 2 4 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 6, जबकि ये ठीक है 6 आ रहा है, -2 नहीं आ रहा। इन दोनों को ऐड करें तो -2, यानी थर्ड वाला जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन थर्ड वन ही होगा। ठीक है, क्योंकि थर्ड वन पे अल्फ़ा प्लस बीटा करने पे 6 आ रहा है, जो कि नॉट इक्वल्स टू -2 है। तो ये इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बस आपको ये डिसाइड करना था कि इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, और वो तब भी आप कर सकते हैं जब आपको ये क्रैमर रूल मालूम हो तो। ठीक है, चलिए इसीलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, ख़ास तौर से इसीलिए बनाई थी कि जब जेईई मेंस के क्वेश्चंस आप डिटरमिनेंट के लगाएंगे तो आपके जो सिलेबस से जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो बहुत ही कम पूछता है, अप्रॉक्स 10% ही जो आएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका बहुत थोड़ा ही पोर्शन आपके सिलेबस में रखा गया है, और उससे क्वेश्चंस जेईई मेंस के नहीं बनते हैं। उसके लिए आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को थोड़ा डिटेल पढ़ना होगा, जब भी आप जेईई मेंस के क्वेश्चंस को लगा पाएंगे, इसलिए मैंने वो वीडियो आपके लिए बनाई थी। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका जेईई मेंस के जो क्वेश्चंस हैं डिटर्मिनेंट के आप उसको लगा सके, तो आप इस वीडियो को देख लें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे। ठीक है, चलिए 4 क्वेश्चंस हो गए, 1-2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर आया है इवनिंग सेशन में। देखिए आप पैटर्न को अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि देखिए पिछले साल यानी 2019 में मतलब हर सेशन में, इवनिंग हो मॉर्निंग हो या 11th को हुआ 12th का हुआ, एक क्वेश्चन इस तरह का ज़रूर रह रहा है। तो आप इसको अच्छे से डिटर्मिनेंट को पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान होता है और आपका 1-2 क्वेश्चन आ जाता है और आप उसे कर भी लेंगे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कि इफ़ ये जो डिटर्मिनेंट है वो इसके इक्वल हो अगर, और कंडीशन दे रखी है कि x जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 और a + b + c भी नॉट इक्वल्स टू 0 हो, तो x की वैल्यू क्या होगी इनमें से। ठीक है, तो क्योंकि ये जो दिया हुआ इक्वेशन, तो इसको हमें क्या करना है, हमें बस सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करना चाह रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलता हूँ, क्योंकि पूरा उसको लिखने से लेंदी हो जाएगा। a - b - c 2a 2b 2c b - c - a 2c 2b c - a - b। ठीक है, ये है लेफ्ट हैंड साइड। तो क्योंकि राइट हैंड साइड में a + b + c है, तो आपको यहाँ से भी देखने से लग रहा होगा कि अगर
मैं इन सबको क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ फर्स्ट रो में, तो a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। यानी मैं क्या करूँ, अगर R1 में मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी माइनस सी, यहाँ पे 2b, तो a 2b माइनस बी प्लस बी हो जाएगा, माइनस सी 2c, ये भी वही हो जाएगा, यहाँ पे भी वही आएगा और यहाँ पर भी वही आ जाएगा। यहाँ पे 2b 2c b माइनस सी माइनस ए 2c 2b c माइनस ए माइनस बी, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी को हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 1 1 2b 2c b माइनस सी माइनस ए 2c 2b c माइनस ए माइनस बी, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे 1 1 आ गया है तो इसमें इसको माइनस कर देता हूँ, ठीक है। काम करता C2 में C3 से माइनस कर दे रहा हूँ और C1 में C3 से माइनस कर दे रहा हूँ, मतलब एक 1 है तो 2 0 कर दे रहा हूँ, यानी C1 में C3 से माइनस कर रहा हूँ और C2 में C2 माइनस C3 कर रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन हमारा थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी तो था ही, C1 में क्या करना है, C3 से माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। C1 में C3 से माइनस कर रहा हूँ तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जा रहा है, ठीक है। और इसको इससे माइनस कर रहे हैं अगर, तो आपका तो इसको इससे माइनस करेंगे तो माइनस अगर 2c माइनस सी प्लस ए प्लस बी, यानी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। C2 में C3 से माइनस करेंगे तो ये तो 0 और इसको करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और इसको इससे करेंगे तो भी यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और ये ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है। चलिए इसको R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देता हूँ, एक्सपेंशन कर देता हूँ, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, 0 0 करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इस पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन तो पॉजिटिव ही रहेगा 1, इसमें 0 माइनस a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि ये तो a प्लस बी प्लस सी सही है, लेकिन यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी नहीं होगा, इसको जब इससे माइनस करेंगे तो b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b, यानी माइनस ए या माइनस बी माइनस सी, यानी माइनस कॉमन लें तो a प्लस बी प्लस सी, यानी यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, बाकी सही है। तो 0 और माइनस माइनस गेट प्लस हो जाएगा, अब ठीक है। चलिए अब इसको ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है दोनों को इक्वेट करते हैं, साथ ही साथ रखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आया a प्लस बी प्लस सी और ये 1 0, यानी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और इधर है a प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं प्लस 2ab, ठीक है। इसको एक्सपेंड कर दिया, a स्क्वायर, एक ये हो गया, x हो गया, ये y हो गया, तो या a हो गया या b हो गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से भी ये कैंसिल हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। एक्स अगर कॉमन ले लें तो x प्लस 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से x इज इक्वल्स टू 0 हो और x प्लस 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो ये तो हो नहीं सकता है
क्योंकि यहाँ पे साफ साफ जो है वो लिखा हुआ है कि नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन दे दी है कि ये तो नहीं हो सकता, तो यही होगा। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू, इसको इधर कर दे तो -2a + b + c, ये आंसर आ गया आपका। तो देख लीजिए ये आंसर जो कौन सा ऑप्शन है, ये फोर्थ वन है। ठीक है, तो फोर्थ वन इसका है। ठीक है, 5 क्वेश्चंस हो गए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए 2019 में आया हुआ है और वो नॉन ट्रिवियल का है वो, तो मतलब होमोजीनियस सिस्टम दिया हुआ है, नॉन ट्रिवियल कह रहा है, तो उसका मतलब ये है कि भाई आप होमोजीनियस सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ें, नॉन ट्रिवियल का क्वेश्चन ज़्यादातर ही पूछा जाता है। 2019 में 10 जनवरी इवनिंग सेशन में आया हुआ है। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ थीटा, थीटा की क्या वैल्यू होगी, और थीटा जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 to π, 0 to π ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब ये है कि 0 और पाई छोड़कर बीच की जो वैल्यूज ही है थीटा की। ठीक है, फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 होगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं। अब क्योंकि साइन कॉस आ गया है तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगेगी इसमें। z तो नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो चलिए इसको एक्सपेंशन करते हैं r1 के लॉन्ग, रो 1 के लॉन्ग, तो ये 1 हो जाएगा, 8 - 7 cos 2 थीटा -3 -2 -7 sin 3 थीटा +7 cos 2 थीटा -4 sin 3 थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये तो बस जस्ट मैंने क्या कर दिया है, एक्सपेंशन कर दिया है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, इसको करेंगे तो +6, इसको करेंगे तो +21 sin 3 थीटा, ये हो जाएगा -7 cos 2 थीटा और -28 sin 3 थीटा। चलिए ऐड कर लेते हैं या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो नंबर्स को देख लेते हैं, यहाँ पे 8 है, 6 है और कहीं है नहीं है, तो ये 14 हो जाएगा। cos 2 थीटा यहाँ पर है, यहाँ पर है, 7 7 14 हो जाएगा, 14 cos 2 थीटा sin 3 थीटा यहाँ है, यहाँ पर है, तो ये कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक, sin 3 थीटा इज इक्वल्स टू 0। और एक काम करते हैं, -7 अगर कॉमन ले लें तो साइन को पहले लिख रहा हूँ, sin 3 थीटा हो जाएगा प्लस -7 हो रहा तो प्लस, ये 2 हो जाएगा cos 2 थीटा और ये -2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक, क्या किया है, -7 कॉमन ले लिया है, -7 कॉमन लिया है तो यहाँ पे sin 3 थीटा और माइनस है तो +2 cos थीटा और यहाँ प्लस है तो -2। ठीक है, -7 यहाँ पर कॉमन ले लिया मैंने, इस तरह समझ लीजिए, तो ये नेक्स्ट ये आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। sin 3 थीटा जो होता है ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सॉरी। sin 3 थीटा जो होता है ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, ये 3 sin थीटा -4 cos 4 sin क्यूब थीटा होता है। समझ में आ रहा है, ये साइन है। ठीक है, कॉस लिख दिया था इसलिए इसको साइन बनाना पड़ रहा। चलिए +2 cos थीटा का, क्योंकि साइन में किया तो सबको साइन में कर लेते हैं, तो ये जो cos का होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, -2 इज इक्वल टू 0। चलिए सबसे पहले क्यूब को लिखते हैं, 4 sin क्यूब थीटा, फिर स्क्वायर को लिखते हैं, तो ये 2 हो जाएगा और ये अंदर ब्रैकेट में जाएगा तो -4, राइट, -4 sin स्क्वायर थीटा, फिर sin स्क्वायर के बाद sin थीटा लिख दे रहा हूँ, 3 sin थीटा।
ठीक है, अब नंबर्स पे चलते हैं। यहाँ पे 2 आएगा और -2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इतना ही रहेगा इसमें। चलिए, ये आपका इक्वेशन हो गया। अब इसमें आप क्या करिए, -sin थीटा अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बच रहा है, 4 sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे +4 sin थीटा और यहाँ पर -3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए, पहला या तो sin थीटा आपका 0 हो और 4 sin स्क्वायर थीटा +4 sin थीटा -3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, sin थीटा इज इक्वल्स टू 0 के लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, है ना। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है क्योंकि इसमें इंटरवल दिया हुआ 0 to पाई, लेकिन ये यहाँ पे ओपन है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको 0 नहीं लेना, 0 से पाई के बीच में लेना है। अगर वही इस तरह का लगा होता, ऐसे होता, तो इसमें आपको 0 को भी इंक्लूड करना होता है, पाई को भी इंक्लूड करना होता है। लेकिन अगर ओपन होता है तो ये क्या करना होता है, एक्सक्लूड करना होता है इन दोनों वैल्यूज़ को। अगर इस तरह का ब्रैकेट लगा होता है जिसको ओपन बोलते हैं, तो ये वैल्यू तो नहीं होगी क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। 0 से पाई के 0 भी नहीं हो सकती, पाई भी नहीं हो सकती, 0 और पाई के बीच में होगी। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकती। अगर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 या पाई दोनों होंगे, लेकिन ये दोनों वैल्यू नहीं हो सकती है। ठीक है, तो पहला तो नहीं है, तो इसका मतलब ये तो कंडीशन नहीं हो रही है। इस इक्वेशन से जो आएगा वो आएगा, यहाँ से क्लियर है, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 है तो थीटा की वैल्यू या तो 0 होगी या तो पाई होगी। ठीक है, 0 भी हो सकती है, पाई भी हो सकती है, तो यहाँ पर तो दोनों नहीं लेना है। इस इक्वेशन पे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो 4 sin स्क्वायर थीटा 12 को माइनस करने पर 4 है, यानी ऐसा करना है हमें। तो 6 और 2 से कर सकते हैं इसमें, तो 6 sin थीटा हो जाएगा -2 sin थीटा -3 इज इक्वल टू 0। इसमें काम करते हैं, 2 sin थीटा कॉमन ले लें अगर, तो क्या बचेगा, 2 sin थीटा। ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी आई होप। चलिए, तो इसमें प्लस क्या बचेगा 3, यहाँ -1 कॉमन ले लें तो 2 sin थीटा +3 इज इक्वल्स टू 0। फिर वही 2 sin थीटा -1 2 sin थीटा +3 इज इक्वल्स टू 0। चलिए, इसमें फिर वही या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ठीक है, तो दोनों ही रख के देख लेते हैं। 2 sin थीटा -1 इज इक्वल्स टू, अगर 0 हुआ तो sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 आएगा। ठीक, और sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, पहले इसी को देख लेते हैं। sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 कब होता है, कितनी पॉसिबिलिटी है sin थीटा की 1/2 होने की। तो sin थीटा 1/2 के लिए थीटा की वैल्यू 30 हो। ठीक है, sin थीटा इक्वल्स टू 1/2 है तो थीटा की वैल्यू या तो 30 होगी, या साइन जो होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना। एक तो फर्स्ट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन ऑल साइन पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये 30 डिग्री अगर सेकंड से ले लें तो ये 180 माइनस 30 यानी 150। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 है तो साइन या तो 30 होगा और 50, दो पॉसिबिलिटी है। ठीक, चलिए, दो वैल्यू ये हो गई। उसके बाद ये हो गई, या तो दूसरा ये है कि 2 sin थीटा +3 इज इक्वल्स टू 0। साइन थीटा इज इक्वल्स टू -3/2। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा होगा आपने कि जो साइन थीटा है, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, उसका जो ग्राफ होता है, अगर ये इधर 1 होता है, यहाँ -1 होता है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होता है साइन का, वो इसी के अंदर ही होता है। यानी साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 और -1 से एक्सीड नहीं करेगी। यहाँ पे आप देखिए, -3/2 का मतलब क्या हो गया, -1.5, यानी 1 से ज़्यादा।
चाहे वो माइनस में चाहे वो प्लस में हो, साइन थीटा जो होगा कभी भी 1 से ज़्यादा माइनस प्लस में नहीं होगा, 1 प्लस में भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा, माइनस में भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये तो इनवैलिड है, ये तो गलत ही हो गया। तो यहाँ से हमारी 2 वैल्यू आई, यानी थीटा की कितनी वैल्यू आई यहाँ से, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। तो 1/2 कब कब होता है, साइन की वैल्यू 30 पे और 150, यानी थीटा की 2 वैल्यू होगी, क्योंकि उसने जो ड्यूरेशन दिया है कि 0 से 180 के बीच में ही वैल्यू होंगी। तो 0 से 180 के बीच में थीटा और 150 दोनों ही 0 से 180 के बीच में है। तो इस ऐसे में 2 वैल्यू आई थीटा की, 0 और 180 नहीं लेना है क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट है। तो ऑप्शन क्या होगा, द नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी होंगी थीटा की, 2, यानी 4th वन, 2 इसका आंसर सही है। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो आज की वीडियो में हमने एक एक करके 6 क्वेश्चंस देखे जेईई मेंस के। आपको भी आइडिया हो गया होगा कि डिटरमिनेंट से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो मैं क्वेश्चन फॉर यू में आज भी आपके लिए 2 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जेईई के। चलिए क्वेश्चन फॉर यू में चलते हैं। तो आज के क्वेश्चंस फॉर यू में जो 2 क्वेश्चंस हैं वो एक तो प्रीवियस ईयर का ही है, 2019 का, और दूसरा 2017 का है। आप ये अगर दोनों क्वेश्चंस को देखें तो दोनों में ही क्या कह रहा है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसकी जो सॉल्यूशंस कितने, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो इसमें बीटा माइनस अल्फा फाइंड आउट करनी है और इसमें लैम्डा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। किसके लिए, सॉल्यूशंस जब हो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ कि इसमें आप क्रैमर्स रूल जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको यूज़ करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए और इसको मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना मत भूलिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू एंड बाय।